का उसमें स्थान होता है। कतरा भी जब हो तीरथपति आव सब कोई, तीरथपति आव सब कोई। माघ मकर गत रवि जब हुई, जब मकर राशि पर भगवान भुवन भास्कर पधारते हैं, मकर संक्रांति का पावन पर्व होता है। तीर्थपति आव सब कोई, माघ का महीना तीर्थराज प्रयाग में बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा योगींद्र मुनीन्द्र संत महात्मा बड़े बड़े देवी देवता मनुष्य का रूप धारण करके प्रयागराज में बसते हैं, कल्पवास करते हैं। का होता है यदि कोई एक महीना माघ मास में जाकर के प्रयागराज में भगवत भजन करे, एक कल्प के उसके पाप जल करके भस्मीभूत हो जाते हैं, इसलिए कहा गया कल्पवास। तो बड़े बड़े विभूति बड़े बड़े दिव्यात्मा वहां जाते हैं और वहां पर भगवान के दिव्य नामों का जाप करते हैं, भगवान की कथा सुनते सुनाते हैं। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। एक बार सभी संत महात्मा प्रयागराज में दिव्य स्नान किया और उसके बाद आश्रमन सिधाए। याज्ञवल्क्य नामक एक ऋषि थे, वो परम विवेकी थे, परम बुद्धिमान थे। भरद्वाज राखे पद टेकी, महर्षि भरद्वाज ने उनका चरण पकड़ लिया कि हे प्रभु आप मत जाइए, आप यहीं रुकिए, आपसे हमको कुछ प्रश्न करने हैं। याज्ञवल्क्य जी रुक गए। महर्षि भरद्वाज जी ने कहा महाराज हमको ये बताइए कि राम ब्रह्म अनिमादिक रूपा, राम ब्रह्म कौन है? वैसे तो बहुत राम है, एक राम रावण मारा, एक राम है जिन्होंने रावण का वध किया, एक राम अवधेश को मारा, एक राम अयोध्या के नरेश दशरथ के पुत्र हैं, एक राम तापस सियतारी, एक राम अहिल्या के उद्धारक है। वास्तव में राम ब्रह्म अनिमादिक रूपा राम ब्रह्म कौन है? कृपा करके बताइए। अच्छा, जब इस प्रकार करके प्राणों का परित्याग कर दी और ये अवस्था महर्षि वाल्मीकि ने देखी तो क्रोध आ गया। महर्षि वाल्मीकि अत्यंत कुपित हो गए और तुरंत उनके मुख से दिव्य छंद प्रकट हुआ। मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अवधि काम मोहितम। हे निषाद, तूने अबोध क्रौंच के जोड़े का वध किया है, मैं तुझे शाप देता हूं, तू भी इसी तरह बिना में अपने प्राणों का परित्याग कर देगा। इस प्रकार जब महर्षि वाल्मीकि ने कहा और बाहर निकले, पुनः वह श्लोक उनके स्मरण में आया तो उनको ज्ञात हुआ कि अनुष्टुप छंद में मैंने दिव्य श्लोकों को कहा। इस श्लोक का तो बड़ा महत्व है और इसी श्लोक के बल पे महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों की दिव्य वाल्मीकि रामायण जैसे ग्रंथ की रचना की। और इन सारी स्थितियों को भरद्वाज जी देखे हैं। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया है।
परंतु फिर भी कह रहे हैं कि बताइए राम कौन है। तो आगे कथा सुनाते हैं। एक बार त्रेता जुग माही, आइए शंभु गए कुंभजर सिपाही। एक बार भू त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव कथा सुनने के लिए कुंभज मुनि के पास जा रहे हैं। अच्छा देखिए, भगवान शिव कथा सुनने के लिए जा रहे हैं तो अपने आप को छोटा कर लिया। क्या छोटा कर लिया? 2 अक्षर का नाम बनाया। कौन सा नाम? शंभु। और जा किसके पास रहे हैं? कुंभज। छोटा बनकर के बड़े के पास जा रहे हैं। भगवान का नाम महेश भी है, त्रिपुरारी भी है, परंतु महेश त्रिपुरारी यहाँ नहीं कहा। कथा में हमेशा छोटा बनकर के जाना चाहिए। जो बड़ा बनकर के जाता है कथा उसके उतरती नहीं है। शंभु गए कुंभज सिपाही, भगवान शिव जा रहे हैं कुंभज मुनि के पास। अच्छा, भगवान शिव साधारण नहीं, कुंभज का अर्थ क्या होता है? कुंभ मतलब घड़ा होता है, जिसकी घड़े से उत्पत्ति हुई है। और भगवान शिव कौन है? कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। भगवान शिव अगाध समुद्र है। समुद्र घड़े के पास कथा सुनने जा रहा है। सरलता देखिए महादेव की। सागर घड़े के पास जा रहा है। अच्छा, गोस्वामी जी कहते हैं घड़ा भी कमजोर नहीं है। यही घड़ा है जो 3 चुल्लू में पूरे समुद्र का पान कर लिया। महाराज अगस्त ने, इन्हीं का नाम कुंभज है। अगस्त जी ने 3 चुल्लू में ही समस्त सागर को अपने अंदर समाहित कर लिया। तो भगवान शिव कुंभज जी की शक्ति ऐश्वर्य को जानते हैं, इसलिए छोटे बन करके जा रहे हैं। शंभु गए कुंभजर सिपाही। अच्छा, अकेले नहीं जा रहे, संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शिव के लिए तो शंभु लिखा गया, पर माता भवानी साथ में जा रही है तो विशेषण से संबोधित किया कि जगत जननी जा रही है। संग सती जग जननी भव, जगत की माता जा रही है। अच्छा देखिए, कथा प्रभाव से नहीं सुनी जाती, कथा भाव से सुनी जाती है। जो कथा से भाव नहीं प्राप्त करता, उसके अंदर फिर कथा का अभाव हो जाता है। माता जा रही है तो विशेषण युक्त जा रही है। कुछ लोग कथाओं में आते हैं तो पदस्थ होकर के आते हैं, हम इस पद पर हैं, हमारा ये समाज में कद है, हम इतने बड़े बड़े कथावाचकों को सुन चुके हैं, ये कौन है?
विकासानंद शास्त्री हो छोटे से हमारे गांव के, हाँ, ये मन में भाव आता है और यही भाव भगवान की कथा से पृथक कर देता है। तो माता सती जो है प्रभाव से जाती है। संग सती जग जननी भवानी, पूज ऋषि अखिल जैसे ही माता भवानी भगवान शिव के साथ अगस्त जी की कुटिया पर पधारे, अगस्त जी तुरंत पूजन किए हैं, चरणों का प्रक्षालन किया है, आसन दे करके बैठाया है, पंचोपचार पूजन किया है और उसके बाद स्वयं चरणों में बैठ गए। माता सती के मन में भाव आया, लग रहा है हमारे प्रभाव से घबरा गए, जो हमारी पूजा कर रहा है वो हमको क्या कथा सुनाए। अच्छा, प्रायः कोई बड़ा यदि कोई आ जाए तो उसकी जो बहुत सराहना करने लग जाए तो लोग सोचते हैं घबरा गए। घबराया नहीं है, जिसकी सराहना कर रहा है वो सराहना का पात्र है। केवल इसलिए बड़ाई होती है क्योंकि वो बड़ाई का पात्र है। बड़ाई उसकी करनी चाहिए जो बड़प्पन के लायक है। ये छोटे छोटे बच्चे कथा का आयोजन किए थे, अगर प्रदीप भैया उनकी बड़ाई नहीं करते, बच्चों का उत्साह वर्धन नहीं करते तो शायद इस तरह से कथा नहीं हो सकती। एक बार आपके लिए जोरदार ताली हो जाए। ये कहते हैं महाराज जी, हम लोग तो बहुत दिन से आयोजन कर रहे हैं, हमारी तो आदत बन गई, पर हमारे बाद भी उत्तराधिकारी चाहिए जो इन धर्म कर्म को आगे बढ़ाए। इतना सुंदर विचार। तो महाराज, जो बड़प्पन के योग्य उसकी बड़ाई अवश्य करनी चाहिए। तो भगवान शिव और माता भवानी की पूजा किया अगस्त जी ने और उसके बाद भगवान की दिव्य कथा सुनाई है श्री अगस्त जी ने भगवान शिव को। और जैसे ही भगवान शंकर ने कथा सुनी तो तुरंत नाम बदल गया। वहां शंभू था, यहां बदल गया। सुनी महेश परम सुख मानी, राम कथा मुनि वर्य बखानी। अभी तक शंभू थे, अब महेश हो गए। क्यों? ये राम कथा को हृदय में धारण कर लिया, पर माता सती कथा सुनी और हृदय में नहीं आया। तो गोस्वामी जी कहते हैं, चलो भवन संग दक्ष कुमारी। सारे विशेषण हटा दिए और दक्ष पुत्री कह दिया। दक्ष मतलब होता है अभिमान, और जहां अभिमान वहां भगवान कदापि नहीं हो सकता। तो जब जाने लगी तो चलो भवन संग दक्ष कुमारी। अब महाराज कथा सुन करके, भक्ति का वरदान दे करके, भक्ति का निरूपण करके भगवान शिव माता भवानी के साथ कैलाश को प्रस्थान किए। भगवान शिव के मन में विचार आ रहा है कि जिनकी कथा सुन करके आ रहे हैं, यदि उनका दर्शन हो जाता तो कितनी अच्छी बात है। यदि वो मिल जाते, एक मुलाकात हो जाती तो क्या बात हो जाती। वृंदावन में भक्त रोज दर्शन किया करता था। एक दिन उस भक्त ने कहा, महाराज गुलशन में क्या फूल खिले जब तक बरसात ना हो। गुलशन में क्या फूल खिले जब तक बरसात ना हो। हे कन्हैया, तेरे दर्शन से क्या दिल भरे जब तक मुलाकात ना हो। अब मिलना चाहिए भगवान से। मन में भाव है कि वो भगवान अवतरित हुए हैं और उनका कहीं दर्शन हो जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। मन में शिव जी के ये भाव है, बार बार यही सोच रहे हैं। और महाराज उसी समय भगवान रघुनाथ जी लक्ष्मण जी के साथ माता सीता को वन वन में खोज रहे थे।
लीला कर रहे थे। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, किन देखी सीता मृग नयनी। राम जी माता सीता को खोज रहे हैं अपने अनुज के साथ। वृक्षों से कहते हैं, वृक्ष भैया तूने सीते को देखा क्या? हे पशुओं पक्षियों, क्या तुमने मेरी सीता को देखा क्या? हे धरती माता, तुम ही बताओ, तुमने मेरी सीता को देखा क्या? बिलख रहे हैं रघुनाथ जी। भगवान शिव ने देखा, मन में भाव आया कि जाकर के मिल लें। फिर सोचा कि ये अभिनय कर रहे हैं, बीच में जाए तो अभिनय गड़बड़ हो जाएगा। जैसे हम लोगों का कोई मित्र हो, रामलीला चल रहा हो और कोई हमारा मित्र राम बन करके अभिनय कर रहा हो और खूब सुंदर उसका अभिनय लगे, मन तो होगा जाए मिल ले, हमारा मित्र है। पर महाराज लीला कर रहा है, कैसे बीच में जाए? पर्दा गिरने के बाद मिलते तो प्रसन्नता होती। ऐसे ही भगवान शिव ने विचार किया, कुसुमय जान कीन चिनारी। अच्छा समय ना जान करके मिलने तो नहीं गए, लेकिन जहां थे वहीं से भगवान को प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जगपाल, अस कही चलो मनोजन सार। हे सच्चिदानंद भगवान, मैं त्रिपुरारी आपको प्रणाम करता हूं। और जैसे ही प्रणाम करते हुए माता सती ने शिव जी को देखा, तुरंत मन में भाव उत्पन्न हुआ। शंकर जगत वंद्य जगदीशा, शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। शंकर जगत वंद्य, भगवान शिव जगत वंद्य है। ब्रह्मादिक देवता शिव जी को प्रणाम करते हैं। और सुतन कीन प्रणाम, वो शिव राजा के दो पुत्रों को प्रणाम कर रहे हैं, दो राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा देखिए, माता सती को भगवान में राजकुमार दिखाई पड़ रहे हैं, पर भगवान शिव को राजकुमार में भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। यही कथा का प्रभाव है। होता नहीं, क्योंकि भगवती श्रुति भगवान वेद कहते हैं ईश्वरा अमनाः। शिव ने समझाया, देवी अभी तक आपने ब्रह्म तत्व को जाना नहीं। विपरीत गुणाश्रयत्वम ब्रह्मत्वम, भगवान वेद कहते हैं। जो विपरीत गुणों का आश्रय लेकर के समस्त कर्म का संपादन करे वो ब्रह्म। सत परमात्मा असत मृग के पीछे भागा। ब्रह्म क्या मृग के पीछे? बिंदु भगवान रघुनाथ अपने हाथों से पुष्प तोड़ते हुए, किस महीने में? अगहन के महीने में, जब भयंकर ठंडी पड़ती है, वो भी उत्तर भारत में जब भयंकर ठंडी पड़ती है, उस मास में भगवान रघुनाथ जी पुष्प तोड़ रहे हैं। तो भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, उनके भाल पर महाराज पसीना आ जा रहा है। कितने सुकोमल है। और परंतु जब आगे बढ़े, जहां धनुष रखा था वहां पहुंचे, तो महाराज दम के दामिन जम जिग्र भय हो। एक हाथ से धनुष उठाया, वो प्रत्यंचा चढ़ाई की विशाल शिव का धनुष क्षण भर में भंग कर दिया। कहां तो फूल तोड़ने में पसीना आ गया था, कहां इतना कठोर धनुष क्षण भर में तोड़ दिया, किसी को पता नहीं चला। ये भगवान विपरीत गुणों के आश्रय है। भगवान को सब कुछ बोध है, बोध होने के बाद भी माता कौशल्या के डांटने पे रोते हैं।
शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशं जाहि निरंतर ध्यावे ताहि अहीर की छो हरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। बड़े बड़े अमलादिक ऋषि मुनि महात्मा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान आदि के माध्यम से जिस ब्रह्म की उपासना करते हैं वो ब्रह्म उनको दृष्टि गोचर नहीं होता है। वही ब्रह्म गोपियों के प्रेम युक्त होकर के उनके कहने पर ठुमका लगा करके नाचता है। श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्रीमद रामचरितमानस की। 2 मिनट नाम संकीर्तन, इसके बाद आरती। कल भगवान का दिव्य भव्य जन्मोत्सव मनाया जाएगा और यहाँ एक बालक को राम बनाया जाएगा और बालक कौन होगा आप लोग चयनित करेंगे। दिव्य झांकी बनाई जाएगी और बहुत ही धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान 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 भगवान की पावन मंगलमय आरती। आरती गाओ हे राजा राम, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे राजा राम तेरे आरती गाओ। दशरथ नंदन जल किशोरी, दशरथ नंदन जल किशोरी, जिसने सारी दुनिया तोड़ जाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको जाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे ओम आराधिक्यम जलेन शीतलीकरणम। अभी आरती रख देंगे, आरती बाद में लेंगे। आरती अभी रख दीजिए। जितने भी लोग हैं सब हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु जैसे आपकी कथा मंगलमयी है, जैसे आपका नाम मंगलमय है, ऐसे ही हमारे जीवन में मंगल ही मंगल करे। ऐसे ही हम आपसे मंगल कामना करते हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे सभी लोग। ओम जजेन जयमय जन्त देवास्तान धर्माण प्रमाण्यासन्ना तेहनागम महिमान सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ईशायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजवाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सार्वाशान् दादापराधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति द्वप्ये श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसङ्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवास्तवासदिति। ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात्
संवाह्यान्नमसंवदत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देवैक वैदिक सनातन धर्म की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।